नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 19 से लेके 25 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और आप खुद भी क्या चाहते हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकती है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ सोर्स, ये बंदा या बंदी जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो ये करंटली मैं कहूँगी ये दुखी है, थोड़ा परेशान भी है। हो सकता है इनका दिल टूटा हुआ है, कुछ दिल के मामले हैं जिसके कारण से ये परेशान है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, अपनी परेशानी भगवान को बता रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ ये बंदा या बंदी जो भी है ये परेशान है, दुखी है। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं, ये इतना दुखी क्यों है। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। पहले ये दुखी था ये बंदा या बंदी, या फिर पहले ये इस रिश्ते को अपना सोल कनेक्शन मानता था। इनको लगता था कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको ये लगा कि रिश्ते में तो बहुत सारा परेशानी है। हो सकता है जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेने के कारण रिश्ते खराब हो गए, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण से रिश्ता खराब हो गया। जिस भी कारण से ये रिश्ता खराब हुआ या कोई परेशानी आई, लेकिन इनको जो है ये बहुत तकलीफ में है। मतलब इनको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये रिश्ता तो अच्छा चल रहा था, ये परेशानी क्यों आ गई है। ये तरह तरह की परेशानी इनके दिमाग में आ रहा है। और करेंटली ये बंदा या बंदी जो भी है परेशान तो है, लेकिन इनको ये पता है कि इनको अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाना पड़ेगा, इसीलिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये काम कर रहा है। अभी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ये चाह रहा है कि इनको ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। और ये खुद को आपका सोलमेट तो मानता ही है, लेकिन कुछ अचानक कुछ डिसीजन लेने के कारण हो सकता है इनको कुछ तकलीफ हुआ है, ये परेशान है। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ सोर्स, आप भी दुखी हो, परेशान हो, आपको भी लगता है कि आपको धोखा मिला है, किसी ने आपको परेशान किया है। मतलब जिसके साथ आप रिश्ते में हो उन्हीं ने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है। तो आप भी दुखी हो, परेशान हो सकता है उनकी टेक्स्ट कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपको लग रहा है कि आप और कभी भी आप ज़िंदगी में अपनी इस हालात से उठ नहीं पाओगे, उभर नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा आपको लगता है। देख लेते हैं 10 ऑफ सोर्स। और आपके लिए हो सकता है सब कुछ खत्म है, आपको लगता है ये रिश्ता ही खत्म है, कुछ खराब अनुभूति आपको मिला है इस रिश्ते में और आपको ये लग रहा है करंटली हो सकता है ये रिश्ता ही पूरा खत्म है। लेकिन आपके पर्सन को लगता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है, लेकिन फिर भी इसमें दुख आ गया, अचानक से कोई परेशानी आ गई, इसीलिए ये बंदा या बंदी जो भी है ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये जो मैं आपके तरफ से बोल रही हूँ ये उनके लिए मैच हो सकता है, जो उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच कर सकता है। अभी देख लेते हैं 10 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है, अगर आप लोग चाहो या फिर आप चाहो तो ये रिश्ता सही हो सकता है, ये आपको लग रहा है। आप जब भी कुछ
चाहोगे, मैनिफेस्ट करोगे, आपको लगता है कि ये आप कर पाओगे। लेकिन आप एक स्टेबिलिटी भी चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए। इसीलिए फ़िलहाल आप अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप भी साइलेंटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में अपना जो वक़्त है उसको लगा रहे हो। आप कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है अगर आप डिसीज़न लोगे तो कोई सॉलिड डिसीज़न लोगे, स्टेबल डिसीज़न लोगे। लेकिन फ़िलहाल आप डिसीज़न नहीं लेना चाहते हो, आप भी चुपचाप हो, आप भी चुपचाप रिश्तों को ऑब्ज़र्व करने के मूड में हो। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा कि वो आपको पहले अपना सोलमेट मानते थे, लेकिन कुछ अचानक कुछ ऐसा कुछ हुआ जिससे उनको परेशानी आई, उनको दुख हुआ, किसी और की वजह से हो सकता है, आपने उनको डिच किया, ऐसा उनको लगता है। तो अभी ये अगर आप उनके सामने भी हो तो ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपको इग्नोर कर रहा है। ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आना, गो विद द फ्लो होना, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये दुखी है। दुखी होने की वजह से अभी अगर आप इनके सामने भी हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर किया था या फिर आपने किया था, तो अभी ये आपको देख नहीं पा रहा है, मतलब ये सोच भी नहीं सकता है कि रिश्ता फिर से ठीक होता है हो सकता है। इसीलिए ये करंटली दुखी है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स के कार्ड, ये आपको चाहते हैं, ये इस रिश्ते को लेके भी एक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन इनका इमोशनल जो बैगेज है पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये इमोशनली दुखी हैं। लवर्स के कार्ड आए हैं, ये मैडली आपको मैनिफेस्ट करता है, आपको चाहता है बहुत, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। ये इनको थोड़ा कंट्रोल इशू है, और ये जो है जो फिनेंस को बहुत अच्छी तरीके से संभालने के बारे में फ़िलहाल आजकल तो सोच रहा है बहुत। ये चाहते हैं कि इनका फिनेंस सही हो जाए, ये चाहता है कि रिश्ता उनके कंट्रोल में आ जाए, ये चाहता है कि सारी चीज़ उनके मुताबिक हो, और जो आपने जो मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने किया था, ये सारी चीज़ें सही हो जाए, लेकिन ये खुद से आगे बढ़ने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। इनको लग रहा है कि मैं अगर खुद से आगे आऊँगा या आऊँगी, तो आपको लग सकता है कि ये ज़्यादा आपको मिस करते हैं, इसलिए थोड़ा खुद को रोक के रखा है। वरना ये बंदा या बंदी जो भी है, ये डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। एक डिसीजन लेना उनको भी पड़ेगा, या फिर ये चाहते हैं या फिर आपसे चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन ले लो, चीज़ों को होल्ड करके ना रखो रिश्ते को। इस तरह की सोच ये सोच रहे हैं और आपसे चाह भी रहे हैं। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 2 ऑफ वांड्स, आप तो इंतज़ार कर रहे हो, आपके पास हो सकता है और कोई ऑप्शन है, और अगर नहीं भी है तो भी आप ये चाहते हो कि आप स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहते हो। आप एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो इस बंदे या बंदी के साथ। आप चाहते हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब वक्त सही होगा और कब सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे तो स्टेबिलिटी आपको चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसका इंतज़ार भी आप कर रहे हो। देख लेते हैं 2 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स। ये जो आपका जो सोच है, अभी आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो सकता है पहले आप स्टैंड नहीं लेते थे, हो सकता है आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि आप अपने जो परेशानी है उसको कम करना चाहते हो। अपनी परेशानी को जब तक आप कम नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत से चीज़ों को सही नहीं करोगे, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने की भी इंतज़ार है, इसी ये भी आप चाहते हो। इसके लिए अगर किसी के साथ टीम वर्क करके चीज़ों को सही करना पड़े तो आप वो भी करना चाहते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इंतज़ार है अपनी स्टेबिलिटी का, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी। आपको ये
जो वक्त है, ये वक्त आप अपने सर पे बहुत सारा बोझ लेके घूम रहे हो, चाहे परिवार की जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, आप ये सारा कुछ ख़त्म करना चाहते हो और धीरे धीरे खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो फिलहाल। वैसे नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन आप अपना प्यार कंट्रोल कर रहे हो, खुद का इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो और आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। वैसे आप रिश्ते से भी गिव अप करना नहीं चाहते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। अभी देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 19 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 19 से 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 19 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, ये जो दो लोग जो आप रिश्ते में हो, दोनों ही अपना इमोशन कंट्रोल करोगे, दोनों ही साइलेंटली रिश्ते को ऑब्जर्व करोगे, दोनों ही चाहते हो चुपचाप अपना इमोशन कंट्रोल करके बैठे रहना। ना आप आगे आ रहे हो क्योंकि आप बिजी हो अपने आप को, अपनी स्टेबिलिटी को लेके। हो सकता है आपका जॉब, आपका घर की जिम्मेदारी, आपके बिजनेस की बोझ, जो जो करता है वो सारे परेशानी से आप जूझ रहे हो और आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये बंदा या बंदी जो भी है आपके लाइफ में, ये भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, लेकिन रिश्ता इनको भी चाहिए क्योंकि ये रिश्ते में एक डिसीजन का उम्मीद कर रहे हैं कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाए। लेकिन अगर मैं आउटकम कहूँ तो आप दोनों ही अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हो, दोनों ही आगे नहीं आ रहे हो। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप दोनों ही अपने इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। देखो लवर्स के कार्ड दो दो बार आए हैं, डिसीजन आप लेना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, दोनों ही दोनों के सामने हैं, आप भी उनके सामने हो, वो भी आपके सामने है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना खराब नहीं हुआ है रिश्ता कि कोई किसी के सामने नहीं आ पा रहा है, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। आपके सामने वो भी है, आप भी उनके सामने हो, लेकिन फिर भी जो है उसको आप दोनों ही इग्नोर कर रहे हो। मतलब इमोशन दोनों का ही है। लवर्स के कार्ड फिर से आए हैं, आप दोनों ही अपने अपने खुद को कंट्रोल कर रहे हो, अपना इमोशन को होल्ड कर रहे हो। अगर आपका इमोशन ओवरफ्लो हो भी रहा है तो भी आप उसको होल्ड कर रहे हो, और आपके पर्सन भी करोगे इन दिनों। और स्ट्रेंथ के कार्ड इसीलिए आए हैं कि आप दोनों ही अपने आप अपने अंदर बहुत सारा पेशेंस रख रहे हो। कि पेशेंस रखना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप पेशेंस रख रख के इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप इम्पेशेंस हो जाते तो कोई ना कोई एक्शन आप दोनों में से कोई एक ले लेता, लेकिन आप लोग ये नहीं करोगे। आप लोग अपनी अपनी जो इमोशन है उसको कंट्रोल करोगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो लियो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई हो सकता है, टॉरस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन जितना मुझे दिखाई दिया मैंने बता दिया। आप दोनों ही अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, दोनों ही अपने डर पे जीतने की कोशिश कर रहे हो। कोई अपना जो कमज़ोर साइड है, कोई अपना इमोशन को नहीं दिखाना चाहते हो, कोई अपने लिए मतलब स्टैंड लेना जिसे कहते हैं, मतलब ठीक है चलो जो हुआ मैं जाके बात करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके से कोई नहीं सोच रहा है। दोनों में से कोई नहीं, दोनों ही चुपचाप रिश्ते को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन कोई आगे आके कुछ नहीं करना चाहते हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। देखो यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि पहले आप लोग अपनी दिल का इलाज करें, मतलब डॉक्टर से नहीं। आप लोग दोनों ही दिल के दर्द में, रिश्ते से जो दर्द होता है ना दिल में, मतलब
प्यार का जो परेशानी है, आप लोगों का दिल जो टूटा हुआ है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, आप उसका इलाज पहले करो और कंफ्यूज मत हो। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, और बाद में आप लोग अपने अपने स्टेबिलिटी पर काम करो। पहले आप ये सोचो कि आपको चाहिए क्या, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए या फिर रिश्ते में आना चाहिए, या फिर जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो कि मुझे रिश्ते में आना है या फिर अपनी स्टेबिलिटी पाना है, ये सारी चीज़ों को पहले आप लोग अपने दिमाग में सही तरीके से सेट करो कि आपको चाहिए क्या, और अपने अपने बारे में सोचो। अपने दिल की जो आपके जो दर्द है, आपके दिल के अंदर, आप लोगों के दिल के अंदर तो एक तो दर्द तो है ही है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कोई किसी को प्यार कर भी रहा है एक दूसरे से, लेकिन कोई किसी को बोल नहीं रहा है, कोई आगे आके एक्शन नहीं ले रहा है, कोई जो सामने है फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हो। आप कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो, मतलब कोई एक्शन ले सकते हो, लेकिन इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप अभी तक दोनों ही अपने अपने दिल की जो दर्द है उसको संभाल के रखा है आपने। आप लोगों को अपने दिल की दर्द को कम करना पड़ेगा, अपने दिल का ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब अपनी इमोशन का ख्याल रखना पड़ेगा। जो इमोशनल लॉसेस जो हुआ है आप दोनों का, उसको खुद ही भरना पड़ेगा, और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, और अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको उनसे बात करना अच्छा लगता है तो करिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है, आप दोनों को ही, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, पहले आप लोगों को वो ही करना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगता है। मतलब कैप्रिकॉर्न के जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो है ही है, क्योंकि ये एडवाइस में आया है, गॉड यूनिवर्स की गाइडेंस में आया है। तो अगर कोई क्रॉस वॉचर भी देख रहा है, कोई भी देख रहा है, आपको वही करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप कंफ्यूज हो, क्या चाहिए इसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज मत होइए। जो आपको चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट करो, उसके पीछे भागो, उसके बारे में सोचो, और अपने दिल का ख्याल रखो। दिल को इतना दर्द मत रखो दिल में कि आप आगे कुछ सोच ही ना पाओ। जो हो गया सो हो गया। हो सकता है आप लोग दुखी हो, परेशान हो, दोनों का ही दिल दुखा हुआ है, कार्ड भी आया है, लेकिन उस दर्द से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।